close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो जो बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो इसे पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके अंदर का थोड़ा डिटेल पार्ट भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड डीकम्पोज एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर। मतलब इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉम्बिनेशन है वो इकोसिस्टम में आता है। लिविंग में मतलब जो हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या फिर जितने भी डीकम्पोजर्स हैं लाइक बैक्टीरियाज, फंजाई, ये सब क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। नॉन लिविंग में जैसे सॉइल, एयर है, वाटर। सो इनका मिक्सचर जो है, इनका जो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है वो इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब बात आती है कि जो इकोसिस्टम है इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका फंक्शन इसके बिना नहीं हो सकता। इकोसिस्टम नीड्स ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। अब बात आती है इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे पॉन्ड है, बेसिकली पॉन्ड है, रिवर है, फॉरेस्ट है, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं इकोसिस्टम के। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, पॉन्ड जो है इसका बहुत मेजर अच्छा क्या है, एग्जांपल्स है। अब बात आती है कि कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट है, ए बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट। ओके, ए बायोटिक से आपको पता चला होगा ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। इसके अंदर क्या आता है, इट इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। मतलब इसके अंदर जितना भी नॉन लिविंग मटेरियल है वो सारा इसके ही अंदर आता है, ए बायोटिक के अंदर आता है। जैसे सॉयल है, मिट्टी है, पानी है, या फिर जितनी भी एयर्स हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अब इसके मतलब क्या फिजिकल फैक्टर है जिन पर ये डिपेंड होता है। लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं। मतलब अब सेकंड है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है इसका। ओके, इकोसिस्टम का ए बायोटिक तो नॉन लिविंग हो गया, लेकिन बायोटिक लिविंग कंपोनेंट, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड मेनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन। इसके अंदर 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और आते हैं डीकम्पोजर्स। ओके, सो उनको हम 1 बाय 1 जल्दी से पढ़ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के हैं ये। सो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब मैंने आपको ये ऑटोट्रॉफ्स पहले भी बता रखा है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वे सिंथेसिस देयर ओन फूड, जैसे कि प्लांट्स है, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांट बेसिकली क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए। अब सेकंड आती है कंज्यूमर। क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड, जो कि रेडीमेड फूड पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका एनिमल। एनिमल क्या हुए, कंज्यूमर्स हुए। अब बात आती है कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। डीकम्पोजर मतलब सेप्रोट्रॉफ्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ले रहे हैं, तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। सो द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, या फिर ऐसे बात करें कि हाउ एन इकोसिस्टम फंक्शंस इज सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर। मतलब ये एक ऐसी यूनिट है नेचर की जो कि किसी पर डिपेंड नहीं रहती है, और ये इसके अंदर सारी कुछ चीज़ें हैं जो भी इसको ज़रूरत होती है। तो मतलब कैसे होती है और इसका क्या फंक्शन है वो देखते हैं हम। इकोसिस्टम में क्या आता है, बेसिकली हमने जैसे कि अभी पढ़ा, इसके अंदर 2 यूनिट्स आती हैं, 2 कंपोनेंट्स आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट एज वेल एज अ लिविंग कंपोनेंट। अब क्या होता है कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एब्जॉर्व कर लेता है एयर से। ओके, जो भी मतलब हमारे प्रोड्यूसर हैं ये एब्जॉर्व कर लेता है प्रोड्यूसर से। फिर क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एनर्जी इसी चीज़ को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है एज अ फूड। तो मतलब जो प्रोड्यूसर होंगे तो वो किस चीज़ से खाना लेंगे अपना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो प्लांट्स हैं। अब क्या होंगे कि प्रोड्यूसर क्या करेंगे, दस प्रोड्यूसर ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड देन प्रोवाइड बेसिक फूड फॉर ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम। तो वो जो फूड का प्रोडक्शन है वो आगे करते रहेंगे, कि मतलब वो कंज्यूमर को, देन कंज्यूमर टू डिकम्पोजर। ओके, क्या होगा कि कंज्यूमर ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर। कंज्यूमर अपनी जो फूड है वो किससे लेंगे, प्रोड्यूसर से, और कंज्यूमर वो क्या करेंगे, डिकम्पोजर क्या होंगे, व्हेन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर डाई।
जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मर जाएंगे तो क्या होगा कि डिकम्पोज़र जो हैं उन पर एक्ट कर लेंगे, उनकी डेड बॉडीज़ को खा जाएंगे, उन्हें डिग्रेड कर देंगे बेसिकली। सो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, डिकम्पोज़र क्या होते हैं और कंज्यूमर क्या होते हैं, और इनके कुछ अंदर के टाइप्स भी पढ़ेंगे कि टर्शरी और ये क्या होते हैं। सो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या होते हैं। ओके, दूज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड। प्रोड्यूसर का क्या मतलब है, जो कि फूड का प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल प्लांट्स बताया था, क्योंकि वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, बेसिकली अपना खाना खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब बात आती है कंज्यूमर क्या होते हैं। दूज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को कंज्यूम करते हैं। ओके, जो प्रोड्यूसर ने बनाया है उसको खा लेते हैं ये, जैसे कि एनिमल्स इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है कि कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। इनको हेट्रोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। अब कंज्यूमर भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। ओके, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, या फिर द एनिमल विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट प्रोड्यूसर डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब जो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। अब सेकंड आती है कि कार्निवोरस कौन से होते हैं। दूस एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल एज ए फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो सिर्फ फ्लैश या मीट या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कार्निवोरस। ओके, जैसे लॉयन है, टाइगर है, फ्रॉग है, वल्चर है, किंगफिशर है, लिजार्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, कार्निवोरस के, जो कि मीट, फ्लैश या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाती हैं। ओके, अब कार्निवोरस भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के कैसे होते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो द स्मॉल कार्निवोर विच फीड ऑन हर्बीवोरस आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड है, फॉक्स है, जो कि बहुत छोटे होते हैं और वो हर्बीवोरस को खा लेते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जो कि स्मॉल कार्निवोरस को खाते हैं, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, टर्शरी कंज्यूमर्स। सो एग्जाम्पल है लॉयन है, टाइगर है, बर्ड है। सो इसके एग्जाम्पल है टर्शरी कंज्यूमर के ये। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है वो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, दूस एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो कि दोनों ही चीज़ को खा सकते हैं, मतलब प्लांट भी खा सकते हैं वो, एज वेल एज एनिमल्स को भी खा सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम ओमनीवोरस बोल सकते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं, सॉरी। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। डॉग है, ह्यूमन बींग्स हैं, क्रॉ, स्पैरो, बियर, आंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे, विल नॉट डिस्क्राइब अनदर टाइप ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल। यहाँ पर हम ऐसे कुछ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ओके, प्लैंक्टॉन्स अगर हम जनरली देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्लैंक्टॉन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन। मतलब इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि आप जो पॉन्ड होता है उसके ऊपर जो काई सी होती है वो क्या होते हैं, प्लैंक्टॉन्स होते हैं। तो प्लैंक्टॉन्स भी 2 तरीके के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। मतलब जो कि प्लांट्स के ऊपर होते हैं। ओके, छोटे से एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इसका एल्गी एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि जूप्लैंक्टॉन्स के होते हैं, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कॉल्ड जूप्लैंक्टॉन्स। जैसे कि प्रोटोजोआ इसका एग्जांपल है, जो कि एनिमल की सरफेस पर फ्लोट करेंगे। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, जूप्लैंक्टॉन्स। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं और जूप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल मस्ट है। अब थर्ड वन आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर से आपको मैंने पहले बताया था, जो कि अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन dead and organisms like dead plant and animal and their product like fishes, urine etc. into simpler substance are called decomposer। मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो ये क्या हुए, डिकम्पोजर्स हुए। द बैक्टीरिया विच एक्ट एज डिकम्पोजर आर कॉल्ड विट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि डिकम्पोजर पे एक्ट करता है। अब बात आती है कि डिकम्पोजर की क्यों ज़रूरत है ना,
क्या मतलब इनका इम्पोर्टेंस है, बेसिकली डिकम्पोजर क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये होते हैं नेचर में। द डिकम्पोजर हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड हैंस एक्ट एज अ क्लींजिंग इन एजेंट इन अ इन्वायरमेंट। मतलब ये इन्वायरमेंट को एक तरीके से क्लीन करते हैं। क्लीन किस तरीके से करते हैं हम ये भी देखते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को जो है वो वापस भी पुटिंग बैक करते हैं। द डिकम्पोजर ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट ऑफ विच द डेड प्लांट एंड एनिमल आर मेड बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर और for reuse by the producer like crop plants. Okay, so it is only due to the presence of decomposer that the various nutrient elements which were initially taken by plant from the soil, air and water are returned in the soil. मतलब जितने भी उस प्लांट ने लिए होंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होंगे, वो वापस से सॉइल में आ जाते हैं। उस सॉइल में जो भी क्रॉप होगी, जो भी फसल होगी, वो क्या होगी, वो ग्रो होगी और वो सारे न्यूट्रिएंट उसमें आ जाएंगे। इसी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस है डिकम्पोजर्स की। सो ये था बेसिकली इकोसिस्टम में हम पढ़ रहे थे ये सारा कुछ कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि जो कंपोनेंट है दो तरीके थे, ए बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में हम ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर देख रहे थे। हमने सारा इसका इंपॉर्टेंस तक देख लिया डिकम्पोजर का, और ऑमनीवोरस का भी देख लिया क्या होते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक तरीके से बहुत छोटे भी होते हैं, जिनको हमने प्लैंक्टॉन्स नाम दिया था, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स और ज़ूप्लैंक्टॉन्स भी देख लिया। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर में, जो कि है इन्वायरमेंट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।